सबको जय मसीह की। मैं प्रदीप, मैं आपके बीच में नई वीडियो, नई टॉपिक लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर का क्या टॉपिक है, आज परमेश्वर का क्या वचन है, मैं आपको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। लेकिन एक क्वेश्चंस जो है आप सभी भी जानते हैं कि किसी भी परमेश्वर किसी भी चीज़ को बनाता है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, और आप भी इस चीज़ को नॉर्मली जानते हैं कि परमेश्वर ने स्त्री को क्यों बनाया। हर कोई जानता है कि स्त्री को बनाने का कारण है कि पुरुषों की हेल्पर, सहायता और जीवन साथी हो, लाइफ पार्टनर हो, जो उनके साथ अपने जीवन को बिताए। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने उनको बनाया, लेकिन वहाँ उनको बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ चाहिए, परमेश्वर ने कौन से कहाँ से बनाया, कहाँ से क्या लेके आया, कैसे क्या किया, उस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। और मैं पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे मेरे इन वचनों से। अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप प्लीज़ अपने वचन को खोल लें, अपने बाइबल को खोल लें, कलाम को खोल लें। आइए हम बाइबल के वचनों में जाते हैं। तो वचनों में जाने से पहले हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 2 का 15 अध्याय में यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा और कि वह उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। यहाँ पे 2 के 15 में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और अदन की वाटिका की देख-रेख करे, अच्छे से उसको जो है अच्छे से बना के उसको रखे। लेकिन उस जगह पे बहुत सारे जीव-जंतु वो सब थे। लेकिन परमेश्वर ने सोचा कि यार आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्यों ना मैं उसकी तरह एक सहायक बनाऊँ जो उसकी तरह दिखती हो, जो उसकी तरह मेल खाते हो, जो उसका चेहरा जो एकदम उस सेंट उसी की तरह हो। तो परमेश्वर ने सोचा कि इससे क्या बनाया जाए, तो परमेश्वर 18 में कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा है आदम की वाटिका, वो अकेला कोई भी चीज़, कोई भी जंतु अकेले साथ नहीं रह सकता है। तो उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊँगा जो उससे मेल खा सके, किससे? आदम से मेल खा सके। देन उससे परमेश्वर ने क्या किया, भूमि की सब जाति जितने बने हुए पशु थे, आकाश के पक्षी, सबको रच कर आदम के पास ले आया। कि देखिए कि उसका नाम क्या था। परमेश्वर ने जितने भी भूमि पे रहने वाले थे, जितने आकाश में सभी को आदम के पास लेके आया कि आदम उसका क्या नाम रखता है। जैसे कबूतर को लेके आया, तो कबूतर का नाम कबूतर रखा, उसके फीमेल का पार्टनर नाम कबूतरी रखा। देन उसके आगे हम देखते हैं फिर परमेश्वर ने आगे क्या किया। परमेश्वर ने सभी जंतु जितने बने थे सभी को आदम के पास लेके आया, लेकिन आदम को ऐसा कोई ना मिला जो कि आदम अपनी तरह ही नाम को रख सके, अब उसकी तरह रख सके। फिर परमेश्वर ने देखा, 20 में देखेंगे कि परमेश्वर ने सभी जातियों, घरेलू पशुओं, आकाश के पशु सबके नाम रखे, परंतु ऐसा कोई सहायक ना मिला जो कि आदम से मेल खा सके। फिर परमेश्वर ने क्या किया, 21 में परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, सुला दिया। सुलाने के बाद उसमें वह सो गया, तो उसकी एक पसली निकाल कर उस जगह पे मांस को भर दिया। जब परमेश्वर ने आदम को उस नींद में डाला, नींद में डालने के बाद, सुलाने के बाद उसकी एक पसली निकाली, और पसली निकालने के बाद उसकी जगह पे एक मांस को भर दिया और उससे बना दिया, स्त्री बन गई उस हड्डी से। और परमेश्वर ने उस पसली की हड्डी को चुना ही क्यों? क्या कारण था कि पसली की हड्डी निकालना था? पूरी बॉडी में बहुत सारी हड्डियाँ थी जिसको निकाल सकता था, लेकिन इसका कारण है कि परमेश्वर ने उस पसली की हड्डी को चुना ही क्यों? और क्या कारण है कि लेडीज़ ज़्यादातर अपने हस्बैंड के साथ दाएँ साइड में सोना पसंद करती हैं? तो इसका रीज़न ये है कि वो उससे क्या बोलते हैं कि उसके साथ सोना पसंद करती हैं। परमेश्वर ने जब चाहता तो उनके आदम के पैर की हड्डी को भी निकाल सकता था, लेकिन ऐसा होता तो आदम का पुरुष कहता तो मेरे पैर की हड्डी से निकाली गई हो। इसलिए वो बहुत कुछ कहता और उनको पता चलता, तो अगर उनको लेडीज़ को ये पता चलता मैं उनके माथे से निकाली गई, तो उनका अधिकार कहती है मेरा अधिकार है तो मैं तुम्हारे माथे से निकाली गई हूँ। परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको उनकी पसली से, उनके पास की हड्डी से निकालूँगा। तो आदम की पसली से एक हड्डी निकाली और हव्वा को बना डाला, स्त्री को बना डाला, लेडीज़ को बना डाला। बनाने के बाद हम ज़्यादातर देखे होंगे, लेडीज़ ज़्यादा अपने हस्बैंड के दाएँ साइड में ही सोना पसंद करती हैं। ये रीज़न है। बहुत नॉर्मली केस होगा या बहुत रेयर केस में ही ऐसा हो सकता है। देन उसके आगे फिर परमेश्वर ने जब आदम हव्वा को बनाया, और तब परमेश्वर ने 22 में लिखा, तब यहोवा ने परमेश्वर ने पसली जो आदम से निकाली थी, उसे स्त्री बनाया और उसको कहा, तब आदम ने कहा किससे? परमेश्वर फिर उसको लेके गया। फिर आदम ने कहा कि यह मेरी हड्डी में हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। परमेश्वर ने कहा ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है। पर वैसे भी 206 हड्डी होती है। तो आदम ने कहा मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, जो इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि नर से निकाली गई नारी है। आदम ने फिर उसका नाम रखा, कहा कि प्रभु ये जो है मेरी हड्डी में से निकाली गई है, हड्डियों की हड्डी में से, चाहे 206 हड्डी थी उसमें से किसी से निकाली गई है, और मांस का मांस है, क्योंकि ये नर से निकाली गई है। आदम नर था, नर से निकाली गई, इसलिए इसका नाम नारी होगा। जैसे
जेंट्स है तो औरत होगा, जनाना है तो जनानी होगा। फिर उसके बाद और इसलिए उसका नाम नारी है और इस कारण पुरुष अपने माता-पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। जिस कारण जैसे एक पुरुष जो है अपने माता-पिता को छोड़ देता है और वो अपनी पत्नी के साथ मिला बना रहता है जैसे कि एक हड्डी से दूसरी हड्डी बनाई गई हो। क्योंकि और अगर ये आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और मोटिवेट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो और आपको बना कर डालूँ ताकि आप लोग को नोटिफ़िकेशन मिले, प्लीज़ लाइक करिएगा और इस वचन को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग जानें कि परमेश्वर के काम कितने महान हैं, परमेश्वर हमारा कितना महान है। प्लीज़ सबको थैंक यू एवरीवन, सबको जय मसीह की।